हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यानी कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तथा ह्यूमन यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जीवन चक्र की प्रावस्थाएँ कितनी होती हैं, यानी कि फेसेस इन लाइफ साइकिल। फेसेस इन लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि जितनी भी हम यानी कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर के और मरण तक की यानी कि मृत्यु दर तक की यानी कि मृत्यु के समय तक की जितनी भी प्रावस्था होती हैं उसे हम जीवन चक्र की प्रावस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन सी वो प्रावस्थाएं होती हैं तथा किस प्रावस्था में क्या कार्य होता है ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो जीवन की मुख्य 3 ही प्रावस्था होती हैं। ठीक है, नंबर 1 होती है किशोरावस्था। नंबर 1 होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे हम इंग्लिश में जुवेनाइल कहते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और नंबर 2 होता है प्रजनन अवस्था, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और नंबर 3 होता है जीढ़ावस्था। जीढ़ावस्था यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंसिसेंट फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम 2 बातें पढ़ें। सबसे पहले देखते हैं किशोरावस्था किसे कहते हैं। नंबर 1 देखते हैं किशोरावस्था। यानी कि जुवेनाइल फेज। देखिए दोस्तों, कोई भी जीव सही, ठीक है ना, कोई भी जीव सही ऐसा तो होता नहीं है कि वो जन्म लेने के तुरंत बाद प्रजनन करने लगे। ठीक है, यानी कि जनन के तुरंत बाद प्रजनन करने में सक्षम हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ अवस्था ऐसी होती हैं, हम देखते हैं कि किशोरावस्था होती क्या है। यानी किशोरावस्था वह अवस्था है जो प्रजनन अवस्था से पहले तथा जो यानी कि जनन के बाद की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं प्रजनन यानी कि किशोरावस्था। ठीक है ना, इस अवस्था में देखा जाए तो हमारे 12 यानी कि लड़कों में देखा जाए तो 12 साल तक की जितनी जो एज होती है उस एज तक यानी कि इसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। यानी कि जन्म लेने के 12 साल तक हम किशोरावस्था बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे यानी कि शरीर में कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ चक्रीय परिवर्तन आते हैं, जैसे लड़कियों में स्तन का बढ़ना, आवाज़ का मोटी होना, तथा लड़कों में यानी कि दाढ़ी मूंछ का उगना। ठीक है, और तथा आवाज़ मोटी होना, सीना चौड़ा होना, ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो यानी कि किशोरावस्था के बाद आती हैं, यानी कि इसमें यानी कि वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किशोरावस्था होता क्या है। तो हम इसे देखेंगे कि किशोरावस्था यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्ण, यानी यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्ण प्रजनन काल होता है। इस काल में जीवों में तीव्रता से वृद्धि होती है और जीव के समस्त स्रोत वृद्धि
एवं विकास, वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त हो जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं। यानी कि देखते हैं दोस्तों कि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है, यह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्ण प्रजनन काल होता है। इस काल में जीवों में तीव्रता से वृद्धि होती है और जीव के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक शब्द आया है कि जीवों के समस्त स्रोत वृद्धि एवं विकास, सभी स्रोत यानी वृद्धि एवं विकास का मतलब यह है कि एक तो शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, और जितनी भी हमारी आंतरिक वृद्धि है वो होती है। और यह विकास का मतलब ये होता है यानी कि जो भी हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, यानी कि किशोरावस्था के बाद के, यानी कि तो जिसे हम गॉड लैंगिक के लक्षण बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसमें वृद्धि होती है, ठीक है ना, में प्रयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि इसी अवस्था को, जो ये तो हमारा जीवों में पाया जाता है, ठीक है, ये अवस्था हमारी जीवों में पाई जाती है, जीवों में। अगर हम देखें कि पौधों में क्या कहते हैं, यानी कि इस अवस्था को जो किशोरावस्था हम जिसे बोलते हैं, यानी पहले की अवस्था, यानी कि पौधों में प्रजनन करने से पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पौधों में जो प्रजनन करने की पहले की अवस्था है ना, हम उसे कायिक अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज कहते हैं। यानी कि पौधों में इस अवस्था को कायिक अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज कहते हैं। पौधे भी देखा जाए कि जो पौधे होते हैं वो सिर्फ हमारी तुम्हारी तरह ही प्रजनन करते हैं। वो भी हम देखा जाए कि कोई छोटा पौधा हमने उगाया, ठीक है, उगने के तुरंत पश्चात तो यानी कि वो प्रजनन करने में सक्षम तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, तुरंत बाद तो फल बनाएगा नहीं, तुरंत बाद तो उसमें फूल आएगा नहीं, यानी कि उसकी भी एक स्टेज होती है, ठीक है, जिसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। यही इसी किशोरावस्था को पेड़ पौधों में हम कायिक अवस्था यानी वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था कि किशोरावस्था क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, हम आपसे ये नहीं कहते, अगर अच्छी लगती हो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिए आप, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारी वीडियो पे सबसे पहले आए हुए हैं तो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं बेसिकली यानी कि जो NCERT के बेस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखा जाए तो यानी कि जितना भी यानी कि पौधों में जो किशोरावस्था होती है या जितना भी पौधों के यानी कि पुष्पी पादप हैं, उनके बेस पे देखा जाए तो वो ज़्यादातर सिर्फ 11th क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आपने अगर 11th क्लास पढ़ी है तो अच्छा, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं नोट के जरिए से ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पूरा फुल नोट के जरिए से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको नोट प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, साथ ही साथ आप वीडियो को पुश करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको नोट बनाने में आसानी हो, ठीक है। दोस्तों, हम देखते हैं इसके बाद आता है प्रजनन अवस्था, यानी प्रजनन अवस्था किसे कहते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि प्रजनन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। दोस्तों, प्रजनन अवस्था हम उसे कहते हैं जिस अवस्था में कोई जीव या कोई पुष्प यानी कोई पौधा प्रजनन करने में सक्षम हो जाए, ठीक है। यानी कि किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम प्रजनन अवस्था बोलते हैं, जिसमें कोई भी जीव यानी कि रिप्रोडक्शन करने में यानी कि प्रजनन करने में सक्षम हो जाए, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा द्वारा यानी इसे देखते हैं हम कि ये होता क्या है, यानी कि देखेंगे इसे। इस अवस्था में जीव प्रजनन करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखेंगे कि इस अवस्था में कोई भी जीव, मैंने अभी आपको बताया, इस अवस्था में कोई भी जीव यानी कि प्रजनन करने में सक्षम हो जाता
है। आगे देखते हैं प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौवनारंभ, यानी कि जो प्रजनन अवस्था का जो प्रारंभिक काल है उसे हम यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रजनन अवस्था में जो प्रारंभिक यानी कि यौवनारंभ का सीधा मतलब है यानी कि मादाओं में जो यौवन का यानी कि जो विकास होता है, जिसमें जो स्तन होते हैं वो यानी कि डेवलप होते हैं, ठीक है, आवाज़ भारी होती है, ठीक है। और लड़कों में अगर देखा जाए, अगर यानी कि पुरुषों में देखा जाए तो उसमें यानी कि दाढ़ी मूंछ का निकलना होता है, ठीक है। जो प्रजनन यानी कि जो अंग होते हैं यानी कि जनन अंग होते हैं उनका बढ़ना होता है, यानी कि उनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस काल को हम बोलते हैं यौवनारंभ, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। दोस्तों, हमने अभी किशोरावस्था पढ़ा था, उसमें जो हमारी वृद्धि तो यानी हमारी शारीरिक वृद्धि सही, ठीक है, या फिर यानी कि जो मानसिक यानी कि जिसे हम बोलते हैं यानी कि जो हमारी अंदर की वृद्धि होती है, जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनकी वृद्धि सही, ठीक है, या फिर कोई भी हमारा अंग सही जिसमें वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन प्रजनन अवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रजनन अवस्था में जो वृद्धि होती है वो धीमी पड़ जाती होती है, लेकिन बहुत धीमी पड़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रजनन अवस्था यानी कि प्रजनन, हम देखेंगे कि प्रजनन जो है वो पौधों में कैसे होता है तथा जंतुओं में कैसे होता है। पहले हम पढ़ेंगे पौधों में प्रजनन अवस्था, यानी कि पौधों में प्रजनन अवस्था कैसे होती है तथा जंतुओं में प्रजनन अवस्था कैसे। प्रजनन अवस्था देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, एक पौधों में और जंतुओं में। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में, ठीक है। दोस्तों, पादप प्रजनन अवस्था, ठीक है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग फेज, यानी कि पादपों में प्रजनन अवस्था किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो अगर पादपों में प्रजनन अवस्था देखा जाए तो प्रजनन अवस्था पादपों में सिर्फ दो तरीके से होती है। एक तो होता है, दो तरीके से होती है, ठीक है। एक होता है मोनोकार्पिक, ठीक है, और नंबर 2 होता है पॉलीकार्पिक। यानी कि मोनोकार्पिक क्या होता है, यानी पादप में प्रजनन अवस्था में सिर्फ हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, मोनोकार्पिक क्या होता है तथा पॉलीकार्पिक क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि मोनोकार्पिक क्या होता है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं, ऐसे पौधे जो जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं तथा पुष्प धारण करने के पश्चात यह फल उत्पन्न करते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब है ऐसे पौधे, यानी कि ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार तो यानी कि एक बार का कहते हैं पुष्प धारण करते हैं तथा पुष्प धारण करने के बाद उनमें एक बार फल विकसित होता है तथा उसके पश्चात वो मृत हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखेंगे इसकी यानी कि डेफिनेशन देखते हैं कि ये पादप अपने जीवन वर्ष में या जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, ठीक है, तथा इसके उपरांत फल धारण करते हैं और फिर मृत्यु को
प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसे पुष्प जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करे तथा एक ही बार फल को विकसित करे तथा उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब सीधे है, चाहे कोई जीव जंतु सही या फिर कोई भी पौधा यानी कोई भी पेड़ सही, मृत्यु तो आनी ही आनी है। ठीक है, हर किसी का एक जीवन स्टेज होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जीवन अवधि जो होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है वो मैंने सबसे पहली वीडियो में ही बताया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है, अगर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं तो एग्जाम्पल में होता है हमारा गेहूँ और चावल, गेहूँ कॉमा चावल, ये तो है हमारा मोनोकार्पिक। लेकिन कुछ मोनोकार्पिक ऐसे भी होते हैं यानी कि बहुवर्षीय होते हैं, हम देखेंगे कुछ लिखेंगे, यानी कि कुछ मोनोकार्पिक बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखेंगे हम कि कुछ मोनोकार्पिक बहुवर्षीय भी होते हैं। दोस्तों, बहुवर्षीय का मतलब है यानी कि जो कई सालों में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करे तथा एक ही बार फल दे और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम्पल इसमें देखा जाए तो होता है बांस का, जो यानी कि बांस की प्रजाति होती है, बांस की प्रजाति जो 48 से यानी कि जो 48 से 100 वर्षों में, यानी कि 48 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प धारण करता है, केवल एक बार पुष्प धारण करता है तथा फल विकसित करता है। ठीक है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था इसमें, यानी कि जो पादप प्रजनन था 48 से 100 वर्ष की जो आयु होती है, यानी जब तक जो यानी कि प्रजनन नहीं करते, यानी कि पुष्प वगैरह नहीं बनाते, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। हमने आगे पढ़ाते हैं, यानी कि पहले ही पढ़ाते हैं, यानी कि कायिक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं कायिक अवस्था। देखते हैं कि पॉलीकार्पिक यानी कि जो पादप प्रजनन अवस्था होती है उसमें पॉलीकार्पिक क्या होता है। पॉलीकार्पिक मतलब ऐसे पुष्प जो वर्षीय हो, यानी कि वर्ष में एक बार फूल धारण करें तथा एक बार फल दें, जो एक निश्चित मौसम में ऐसे पुष्प वर्ष में या वर्ष में दो बार फल तथा फूल यानी कि पुष्प दें। ठीक है, ये एक निश्चित समय में देते हैं, ये एक निश्चित समय में निश्चित मौसम में देते हैं। फल और पुष्प एक निश्चित मौसम में देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सेब हो गया हमारा, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया। ठीक है, और भी हैं। अगर हम देखा जाए अमरूद को, तो अमरूद एक साल में 2 बार आता है, प्रति छमाही पे आता है। ठीक है ना, गर्मियों के दिन में भी आता है और सर्दियों के दिन में भी आता है। ठीक है, जो अमरूद होता है 2 बार आता है। ठीक है, ये हमने देख लिया पॉलीकार्पिक क्या होता है। अब आगे देखते हैं, यानी कि हमने पढ़ लिया कि प्लांट ब्रीडिंग फेज क्या होता है, पादप प्रजनन अवस्था क्या होती है। आगे पढ़ते हैं एनिमल प्रजनन अवस्था। जंतु प्रजनन अवस्था। ठीक है, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग फेज, यानी कि जंतु प्रजनन अवस्था क्या होता है तथा इसके अंदर आने वाली वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान में, यानी कि ये ज़्यादातर देखा जाए तो मादाओं में सिर्फ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जंतु प्रजनन अवस्था के
यानी प्रजनन काल के आधार पर प्रजनन के आधार पर इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, दो भागों में। नंबर 1 देखा जाए तो मौसमी प्रजनन, ठीक है। नंबर 1 मौसमी प्रजनन, जिसे हम बोलते हैं सीजनल। और नंबर 2 होता है सतत प्रजनन, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। मौसमी प्रजनन का मतलब होता है जो ऐसे जीव जो केवल सिर्फ मौसम उनके एक आंतरिक मौसम में ही प्रजनन करने के लिए सक्षम हो। लेकिन सतत प्रजनन का मतलब होता है जो किसी भी मौसम में प्रजनन कर पाएँ, यानी, ठीक है। बस इतना ही जाना था इसमें। अच्छा, अगर हम देखें कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो मौसमी प्रजनन में आता है मेढक, ठीक है, छिपकली और अधिकतर पक्षी और हिरण तथा बाघ। ये चीज़ ऐसी, यानी कि जो मेढक है वो सिर्फ एक मौसम में ही, यानी कि एक आंतरिक मौसम में ही प्रजनन करता है, ठीक है। छिपकली हो गई भाई, अधिकतर पक्षी हो गए, कुछ पक्षी हैं जो यानी कि सिर्फ मौसम में प्रजनन करते हैं, ठीक है, बाकी नहीं करते हैं। हिरण हो गया और हो गया बाघ और हिरण ऐसा है जो सिर्फ एक निश्चित मौसम में, यानी कि साल में एक बार ही, यानी कि प्रजनन करने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं कि सतत प्रजनन में क्या क्या होता है, यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। सतत प्रजनन में देखा तो दुधारू भैंस या गाय, ठीक है। और जितने भी हमारे, यानी कि इसमें चूहा भी आ जाता है, चूहे हैं और है मानव, ये आता है यानी कि सतत प्रजनन के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्रायुक्त स्तनधारियाँ क्या होते हैं, यानी अप्रायुक्त स्तनधारियाँ जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। दोस्तों आगे देखते हैं अप्रायुक्त स्तनधारियाँ यानी कि क्या होती हैं, यानी अप्रायुक्त यानी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, जिनमें यानी कि स्तन पाए जाते हैं। ऐसी यानी कि जो ये चक्र सिर्फ मादाओं में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसी मादाएं जो अपने अंडाशय की सक्रियता तथा सहायक ग्रंथियों एवं हार्मोनों में प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन चलते रहें। देखिए, ऐसी मादाओं में जो हार्मोन उसे अंडाशय होते हैं, ठीक है, इनके बीच निरंतर परिवर्तन यानी कि चक्रीय परिवर्तन चलते। चक्रीय परिवर्तन अब कहते कैसे हैं हम देखेंगे। पहले हम इसकी वो लिखेंगे, यानी कि ऐसी मादाएं जो अपने अंडाशय की सक्रियता, ठीक है, सक्रियता सहायक नलिकाएं एवं हार्मोनों में प्रजनन के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन चलते रहते हैं। निरंतर चक्रीय परिवर्तन चलते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो चक्रीय परिवर्तन चलते हैं वो चक्रीय परिवर्तन सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक तो ऋतुस्राव, ठीक है, एक मध्यचक्र और एक होता है, इसमें देखा जाए तो चक्रीय परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ऋतुस्राव और दूसरा होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं ऋतुस्राव को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है यानी कि मध्यचक्र, ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो जो मध्यचक्र होता है, मध्यचक्र बेसिकली हम थर्ड चैप्टर में यानी कि पढ़ाएंगे आपको ऋतुस्राव क्या होता है, लेकिन हम थोड़ी सी यानी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यानी कि यह जो चक्रीय परिवर्तन होता है वो महिलाओं में 28 दिन तक पाया जाता है,
महिलाओं में कितने दिन तक पाया जाता है? 28 दिनों तक। ठीक है, इसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी बढ़ोतरी के कारण इनमें यानी कि सेक्स करने की, ठीक है, इच्छा उत्सुक होती है, यानी कि इच्छा जागती है, जिसके कारण ये यानी कि पुरुष के पास यानी पुरुष के यानी कि संपर्क में जाती है। ठीक है, इसी प्रकार का होता है यानी कि मदचक होता क्या है, यानी कि जो प्राइमेट्स में पाया जाता है, ठीक है, नॉन प्राइमेट्स में, और ये प्राइमेट्स में पाया जाता है, ये मानव में पाया जाता है। और ये मधचक्र का मतलब है यानी कि ये भी उसी की तरह, यानी कि यह प्राइमेट्स देखने को मिलता है, यह प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये मधचक्र है ये प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, तथा यह 21 दिन का होता है। ये कितने दिन का होता है? 21 दिन का। इसमें अभी जो मादाएं होती हैं वो यानी कि पुरुष के संपर्क में जाती हैं, तथा सेक्स करने की यानी एस्ट्रोजन हार्मोन है वो तेज़ी से विकसित होता है, जिससे इनके अंदर सेक्स करने की इच्छा तीव्रता से जगती है। ठीक है, जिसे हम यानी कि संभोग बोलते हैं हिंदी में, संभोग की इच्छा जगती है, जिससे कारण ये इंसान के संपर्क में जाती है। ठीक है, जो प्रजनन अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है जिसमें हमारे यानी कि शरीर के जितने भी टिश्यू होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के जितने भी टिश्यू होते हैं वो बनना बंद होते हैं, जिसके कारण यानी कि हमारा शरीर धीरे धीरे यानी कि मृत्यु की तरफ अग्रसित होता है। इससे हम बोलते हैं जीर्णावस्था। यानी कि इस अवस्था में प्रजनन अवस्था खत्म होने लगती है और बाद में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था जीर्णावस्था क्या होती है, हमने तीनों अवस्थाएं पढ़ ली थी। आगे की वीडियो में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।